रानी और रानी सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। रानी यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नहीं है और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आँख नहीं खुली तो रजनी दीदी हंसती हुई बोली रानी मेरी प्यारी देवरानी जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली चलो अब क्या यही गपशप मारती रहोगी तुम दोनों। हमने चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीजों को कैसे निभाते हो? रजनी दीदी मुस्कुराए और बोली कि मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीजें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि यह कैसे बहू आई है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब रजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ दी। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीजों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई। राहुल का फोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खान से एक बार फिर 2 बार